हमारे देश में हर रोज 70 से अधिक रेप के केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन आज हम क्राइम तक पर फिल्मी दुनिया के रेपिस्ट के बारे में बात करेंगे, जो फिल्मों के जरिए रेप सीन कर घर घर फेमस हो गया और इसके लिए उसने बाकायदा गालियां भी खाईं। यहाँ तक कि सरकार ने भी उन्हें चेतावनी दी थी। हम बात कर रहे हैं 80 के दशक के विलन प्रेम चोपड़ा की। प्रेम चोपड़ा ने अपने पूरे करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है और आमतौर पर वो हमेशा एक खलनायक की भूमिका निभाने के लिए बदनाम होते रहे हैं। जब हीरो के साथ लड़ाई होती तो प्रेम अक्सर उनकी हीरोइन, बहन या पत्नी पर बुरी नजर रखते और मौका मिलते ही उन्हें उठा कर ले जाते। प्रेम ने उस समय की कुछ सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस की फिल्मों में रेप सीन्स को भी शूट किया है और उन्होंने एक बार कहा था कि उनके रोल्स के बारे में कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता। रकिता नंदा की फिल्म प्रेम नाम है मेरा में प्रेम चोपड़ा ने बलात्कार के सीन्स की शूटिंग और उनके कुछ एपिसोड्स के बारे में बात करते हुए बताया कि एक एक्ट्रेस ने उन्हें किस करने से मना कर दिया था क्योंकि वो उस वक्त एक बड़े एक्टर के साथ रिलेशन में थी। एक शॉट के लिए मुझे उसे किस करना था और शुरू में वो तैयार भी थी। हालांकि उसका प्रेमी सेट पर ही था। जब शूटिंग करने के लिए रेडी हुए तो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर इस सीन्स को फिल्माने से कतराने लगी। जब भी मैं उसके चेहरे के करीब आता वो मुड़ जाती। ये चलता रहा टेक के बाद टेक, जब तक कि मैं मजाक में चिल्लाया, व्हाट द हेल। हम खलनायकों को चट्टानों से फेंक दिया जाता है, गोली मार दी जाती है और सभी हीरोज पीट देते हैं। कम से कम हमें छोटी छोटी चीजों का आनंद मिलना चाहिए। अंत में वो शॉट लिया गया और मेकर्स की सांस में सांस आई। प्रेम ने ये भी कहा कि अक्सर फिल्मों में रेप की वारदात को दिखाया नहीं जाता, बल्कि आवाजों और तेज म्यूजिक के जरिए एक बंद दरवाजे तक पहुँचाया जाता था। उस दौर में कई सारे फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में रेप सीन्स को जबरदस्ती ठूसने लगे, जिसके बाद सरकार ने फिल्म मेकर्स और प्रेम चोपड़ा को सख्त हिदायत दी। सरकार की इस हिदायत के बाद प्रेम चोपड़ा ने कहा कि आपको क्या लगता है, मुझे वास्तव में स्क्रीन पर ये सभी गंदी चीजें करना पसंद है? जी नहीं, हिंसा और सेक्स सीन्स के कई फेज होते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से ऐसी हिंसा या बॉक्स ऑफिस पर बूस्टर के रूप में सेक्स को रखने के खिलाफ हूँ। 1970 के दशक तक फिल्म मेकर्स को सरकार ने पहले ही हिंसा और रेप के सीन्स को कम करने के लिए कहा था। यहाँ तक कि जो फिल्में पहले से बन चुकी थी उन्हें सरकार के नए गाइडलाइन के हिसाब से करने को कहा गया। तो आज प्रेम चोपड़ा के जन्मदिन पर हमने आपके सामने उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू कराया। फिल्मों में रेप सीन्स को लेकर काफी हो हल्ला मचाया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ रियल लाइफ में बलात्कार पीड़िता घर के कोने में दुबकी रहती है। तो वहीं रेपिस्ट कानून का मजाक बनाते हुए बाहर खुलेआम ही घूमते हैं। कई बार तो उन्हें सपोर्ट भी मिल जाता है और खुलेआम फूल, माला और तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।